देखिए आज मैंने ये 2 क्वेश्चन लिए हैं, ये अनुपात के क्वेश्चन है यानी समानुपात के क्वेश्चन है। समानुपात के क्वेश्चन करते समय यानी मिश्रित समानुपात के क्वेश्चन करते समय हम जो अनुपात लगाते समय गलती कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि 15 कलमों का मूल्य 198 रुपये हो तो 25 कलमों का मूल्य कितना होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि 25 आदमी एक कार्य को 27 घंटे में करें तो 15 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ये 2 क्वेश्चन है। अब इन दोनों क्वेश्चन में कहाँ पर आपका सीधा अनुपात लगना है और कहाँ पर आपका विलोम अनुपात लगना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। और वो अगर चीज़ आपने सीख ली तो आप कभी भी अनुपात या मिश्रित अनुपात के क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करोगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिएगा सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 कलमों का मूल्य 198 रुपये हो तो 25 कलमों का मूल्य कितना होगा। तो इसमें देखिए कलम की संख्या दे रखी है, तो जो संख्या दे रखी है वो हम लिख लेते हैं। इधर हम कलमों का अनुपात लिखते हैं और इधर हम जो मूल्य का अनुपात लिख देते हैं। ठीक है। तो हमारे जो कलम है वो कितने कलम है, 15 कलम है, 15 अनुपात, और दूसरे कलम कितने हैं, 25। ये हमारे कलमों के अनुपात आ गया। अब हम इधर मूल्य लिख देते हैं। मूल्य हमारा कितना है, यानी 15 कलमों का मूल्य कितना है, 198 रुपये। 25 कलमों का मूल्य हमें नहीं पता है तो इसलिए हम क्या कर देंगे, x लिख देंगे। जो हमें निकालना होता है उसे हम x मान लेते हैं। अब हमारे ये अनुपात हो गया, हमारा ये फर्स्ट अनुपात है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये हमारा फोर्थ है। जब भी अनुपात या मिश्रित अनुपात का क्वेश्चन आता है तो हम क्वेश्चन क्या करते हैं, पहले और चौथे से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरे और तीसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा 15 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x से कर देंगे, x समान अनुपात है, बराबर लगा दीजिएगा। अब हम दूसरे और तीसरे की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई 198 ये आ गया। अब हम इन्हें काट सकते हैं, यहाँ ही काट देंगे तो 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25। ठीक है। 3 से काट देंगे, 3 छंग 18 और 3 छंग 18। हमारे पास क्या बचा, ये बचा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 छंग 30 का 0 हासिल 3, 5 छंग 30 और 3 33। यानी कि जो आपके 25 कलमों का मूल्य कितना आएगा वो 330 रुपये आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में जो आपका चला है वो सीधा अनुपात चला है, सीधा अनुपात। ठीक है। इस क्वेश्चन में अब मैं आपको बताऊंगा सीधा अनुपात क्यों चला। अब मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं तो अब आपको पता चला कि सीधा अनुपात या विलोम अनुपात कहाँ लगना है आपको। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका 25 आदमी एक कार्य को 27 घंटे में करे तो 15 आदमी उस कार्य को कितने समय में करेंगे। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। अब देखिएगा पहले क्वेश्चन में 15 कलम थे और उन कलमों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी, 25 हो गई थी। यानी कि कम कलमों से 25 अगर संख्या है, वस्तु की संख्या या व्यक्ति की संख्या बढ़ जाती है तो वहाँ पर आपका सीधा अनुपात चलता है। सेकंड क्वेश्चन में 25 आदमी किसी कार्य को 27 घंटे में कर रहे हैं और 15 आदमी, अब देखिएगा यहाँ आदमियों की संख्या घट गई है तो जहाँ आदमी की संख्या या वस्तु की संख्या घट जाती है वहाँ पर आपका विलोम अनुपात चलता है। बस आपको ये ध्यान रखना है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिएगा आपका, सेकंड क्वेश्चन आपके आदमी दे रखे हैं तो आदमियों का अनुपात और इधर जो है आपका घंटे का अनुपात आ जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा आदमी, अब आपको जब भी आपका विलोम अनुपात चले, जो मैंने भी बताया है कि जहाँ पर आपके 25 आदमी थे और घटकर 15 आदमी हो गए तो आपको जो घट रहे हैं वही संख्या आपको पहले लिखनी है अनुपात में, पहला अनुपात वही लिखना है। तो मैं अनुपात कितना लिखूंगा, पहला अनुपात 15 अनुपात 15 आदमी और दूसरे आदमी के हमारे कितने हैं, 25 आदमी हैं, 25 अनुपात है। अब आ जाइएगा हमारे पास घंटे कितने दे रखे हैं, 27 घंटे, और हमें जो निकालने हैं 15 के निकालने हैं तो जिसके हमें निकालने होते हैं उसे हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ये हमारे फोर्थ अनुपात हो गए। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। अभी मैंने आपको बताया था कि हम अनुपात या मिश्रित अनुपात निकालते समय पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे और तीसरे की मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला हमारा अनुपात है वो है 15 मल्टीप्लाई फोर्थ कितना है हमारा
x है। ठीक है, अब हम दूसरे तीसरे की मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 27 है। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई काट देंगे, 5 से काटते हैं, 5 दिया 15, 5 से इसे काट देंगे, 5 पंजे 25, 3 से इसे काट देंगे 27 को, 3 9 27। हमारे पास क्या बचा है, 5 9 और 5 9 45। इसका मतलब जो है कि जो 15 आदमी उस कार्य को जो करेंगे वो 45 घंटे में करेंगे। हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 45 घंटे आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो चला है वो आपका चला है विलोमानुपात चला है आपका। तो मैंने बताया कि जहां आपका कलमों की या व्यक्तियों की या वस्तु की संख्या बढ़ रही हो वहाँ आपका सीधा अनुपात चलता है। ठीक है, और जहाँ आपकी व्यक्तियों की या वस्तु की संख्या घट रही हो यानी घटी हुई चीज़ की वस्तु मूल्य पूर्ण हो जाओ वहाँ आपका विलोम अनुपात चलता है। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आपकी वस्तु हो संख्या हो उसमें जो कम संख्या हो वही सबको आपका पहला अनुपात बनाना है। देखिए 15 कलम थे, मैंने 15 कलम लिखा, इसमें भी आपका विलोम अनुपात चला है तो इसीलिए मैंने इसमें जो 15 आदमी थे कम थे, 25 से 15 थे, तो मैंने फर्स्ट अनुपात वो कम वाला ही अनुपात बनाया, 15 आदमी बनाए हैं, दूसरा अनुपात जो 25 बनाए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सीधा अनुपात हो या विलोम अनुपात हो, आपको सबसे पहले कम ही वस्तु या व्यक्तियों की संख्या लिखनी है, फर्स्ट अनुपात वही बनाना है, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस तरह के मैथ के क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।